क्लास 12th हिंदी के पेपर में अब की बार बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं, चाहे आपकी कविताओं से आए, चाहे आपकी किताबों से आए, चाहे आपके व्याकरण से आए, चाहे आपकी दूसरी अभिव्यक्ति माध्यम वाली किताब से आए। बहुत ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो आज इस वीडियो में हम 100 मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि 100 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने इनको पक्का कर लिया तो आप मान के चलिए आपका जो रिजल्ट है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, क्योंकि ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। इनको आपको पक्का करना है। कोई पीडीएफ नहीं है आज की वीडियो में। पीडीएफ की एक लास्ट वीडियो आ जाएगी, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है इनकी कोई पीडीएफ नहीं है। इनको मैं यहीं वीडियो में डिस्कस करूंगा और यहीं पर तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारा एमसीक्यू का एक भी नंबर ना कटे तो आज की वीडियो को कंप्लीट देख लेना। और भाई बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आने वाले हैं, तो यार ये जो है आज सिर्फ 20-30 मिनट की वीडियो आपके जो है अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आत्म परिचय कविता बच्चन के किस काव्य संग्रह में संकलित है। आत्म परिचय कविता वैसे इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देखिए, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधु यामिनी, मधुबाला। तो क्या हो जाएगा? निशा निमंत्रण। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड है, कवि रोज क्या बना बना कर मिटाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शंस है अपना नाम, अपना लेख, काव्य रचना या अनगिनत जग। ये जग वो नहीं है जिससे तुम नहाते हो, जग का मतलब संसार, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनगिनत जग। ऑप्शन डी कर लेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 3, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे। ये क्वेश्चन भी भाई पिछले से पिछले साल आया था, एक बार और भी मैंने देखा, बहुत बार आया। ये वो क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप ये मान के चलो कि आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है कवर हो जाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि भाई बिल्कुल सारे के सारे सेम टू सेम आ जाएंगे, लेकिन आप मान के चलो कि यहाँ से बहुत सारे सेम टू सेम आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा नीडो से। ऑप्शन सी कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न परों को कैसा कर देता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें आपको एक लाइन देंगे, पूछेंगे कि भाई इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इस चीज़ का क्या मतलब है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे पास भी कोई किताब हो तो उसके कर लेना भाई, ठीक है। जिसमें पहले एक लाइन देंगे, पूछेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पूछा है, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न परों को कैसा कर देता है। तो ये कर देता है स्थिल, ठीक है। ऑप्शन बी कर लेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 5, पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है? लाल सवेरे को, यानी ऑप्शन डी कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखना, पतंग कविता जो है उसका यहाँ पर जो है आपको सारा का सारा जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पक्के करने हैं, क्योंकि चांसेस मुझे लग रहे हैं अब की बार पतंग कविता से ही जो है ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन हो। इसके अलावा अगला है, भादो महीना किस ऋतु में आता है। कई बार आया भाई ये क्वेश्चन, कई बार, क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो यहाँ पर जो है किस ऋतु में आता है? भादो महीना वर्षा ऋतु में, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कपास किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो कपास किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है उस कविता में, यानी पहले तो यही बता दो कौन सी कविता है, कविता का नाम ही बता दो तुम लोग, फिर ही मैं मान जाऊंगा तुमको। बताओ कमेंट करके। तो कपास किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? मुलायम, ठीक है। कपास होती है ना मुलायम मुलायम, रुई। तो इसमें क्या कर लेंगे? ऑप्शन बी कर लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चन एक आध गलत भी बता दो। देखो, अब मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको ज़्यादा नॉलेज है, आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। हमें तो बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, तो आप लोग कमेंट करके उसका सही बता देना। आगे देखिए, पतंग कविता में मुख्य रूप से किसका चित्रण किया गया है। आप देख रहे हो फिर से पतंग कविता का प्रश्न आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए ऑप्शन, बाल सुलभ इच्छाओं, बाल सुलभ उमंगों, प्रकृति में आए परिवर्तन, या ये तीनों। तो देखो ऐसा कहीं ऑप्शन आ जाए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना, उपयुक्त सभी, ए और बी दोनों, तीनों, तो 90% चांस होते हैं उसका आंसर वही होता है, ठीक है। तो अब तुम्हें नहीं आता मान लो, ठीक है ना, चीटिंग हो रही, तो फिर वही लगा देना भाई, ठीक है, क्या पता सही भी हो जाए। तो इसका ये सही भी है वैसे, ऑप्शन डी, ये तीनों, ठीक है। अगला है, कविता के बहाने कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किन से ली गई है? इन दिनों। ऑप्शन सी कर लेंगे। अगला है, सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई थी। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इजी भी लग रहे होंगे, लेकिन ये बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है। 2-4 आपको जो है हार्ड भी लगेंगे आगे आगे देखना, लेकिन जो इजी लग रहे हैं ये बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं लेके आया हूँ। क्योंकि बताया जाता है भाई प्रीवियस ईयर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर बताना है भाई बात जो है किसके चक्कर में फंस गई थी,
भाषा के चक्कर में। क्या कर लेंगे? भाषा, ऑप्शन बी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? ये किसने कहा? ये मैंने आपको उसमें भी करवाया था, जो एक आपको मैंने पेपर करवाया था। तो इसका आंसर बताओ किसने कहा था? बात ने। ठीक है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये क्वेश्चन उस पेपर में भी था और दोबारा मैं लेके आया हूँ। तो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होगी तभी तो उसकी बात बार बार होगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पक्का कर लो। आगे देखो, अभिकथन कांड से ऐसे क्वेश्चन बना के भी आ सकते हैं। बात सीधी थी पर कविता के आधार पर कथन और कारण को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प चुनना है। तो कथन है, सीधी बात भाषा में बेकार घूमने लगी। ठीक है, तो सही बात है कि भाषा के चक्कर में वो बेकार सी हो गई। ठीक है, फंस गई, तो ये सही है। अगला है कारण, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई थी। तो ये भी लाइन सही है, उसमें दे रखी है। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेंगे भाई कि भाई कथन भी सही है और कारण भी सही है। ठीक है, यही करेंगे। इसके अलावा फिर हम आगे चलते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो बताओ किस में हुआ था? 1929, ऑप्शन डी कर लेंगे। अगला जो है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रघुवीर सहाय ने अपनी कविता कैमरे में बंद अपाहिज में किसे रेखांकित किया है? क्रूरता, संवेदनहीनता, प्रताड़ना, हताशा। तो देखो किसको किया है? संवेदनहीनता, मतलब भाई उनको कोई जो है फीलिंग्स नहीं होती उन लोगों को, वो जो है उस अपाहिज को जो है रुलाते रहते हैं। ठीक है, तो संवेदनहीनता है उनके अंदर, तो इसको उन्होंने जो है उल्लेख किया है। ऑप्शन बी कर लेंगे। थोड़ा समझा करो भाई, क्वेश्चंस को समझोगे ना फिर रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, तुम्हें खुद आ जाएगा समझ में। ठीक है, और रटोगे तो फिर भाई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, समझ के कर लोगे तो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। तो वही मैं करवाने वाला हूँ भाई। तो अगला क्वेश्चन है, पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई? तो किसकी कीमत बताई गई थी पर्दे पर? वक्त की। किसकी? वक्त की। ऑप्शन सी कर लेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 16 और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मुस्कुराएंगे हम, इन पंक्तियों में हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो मैंने कहा ना ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको एक लाइन देंगे, पूछेंगे इसमें क्या तात्पर्य है, किसके लिए प्रयोग हुआ है, इसका क्या अर्थ है। तो ऐसे प्रश्न बहुत आएंगे। तो अब मुस्कुराएंगे हम में हम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दूरदर्शन के अधिकारी, क्योंकि भाई रो तो वो रहा था बेचारा अपाहिज, हंस तो वही रहे थे ना उसको देख देख के। उसको जो है उनको तो अपना शो चलाना था, अपना कार्यक्रम रंगमंच बनाना था। अगला है, सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? तो किसका होता है? उषा का। इसके बाद हम आगे चलते हैं। राख से लिपा हुआ चौका आकाश की किस स्थिति की योजना करता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि जो राख से लिपा चौका होता है वो आकाश की किस स्थिति के बारे में बताता है, ये पूछा है। तो जब राख से चौका लीप देते हैं तो वो पवित्र हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो गांव में रहते हैं उनको पता भी होगा, उनकी मम्मियाँ वगैरह करती भी होंगी, राख से लीपते हैं भाई। ठीक है, जो हमारे चूल्हे वगैरह होते हैं ना उनको क्या होता है, वो पवित्र हो जाते हैं फिर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, उषा का जादू टूटने का क्या कारण था? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। तो क्या था? सूर्योदय। ऑप्शन बी कर लेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, राख से लिपा हुआ चौका गीला पड़ा होने से क्या अभिप्राय है? देखिए कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन को बनाया है कि भाई राख से लिपा हुआ चौका गीला पड़ा है, तो इस चीज का क्या अभिप्राय है, ये पूछ रहे हैं। तो ये है कि भाई वातावरण में नमी है। ठीक है, समझ गए, वातावरण में नमी है। इसके बाद बादल राग कविता निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनामिका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनामिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं एनालिसिस कर रहा था ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है। आगे चलते हैं। निराला ने अट्टालिकाओं को क्या कहा है? ठीक है, यानी कि अट्टालिकाओं के बारे में क्या कहा है वो आपको बताना है। तो ये होती है आतंक भवन। ऑप्शन डी कर लेंगे। अंगना शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, वो एक गाना भी है ना, मेरे अंगने में तुम्हारा, समझ गए? तो अंगना का क्या अर्थ है भाई? आंगन ना, नहीं वो अंगना फिर अलग होगा क्या? तो इसमें क्या करेंगे? ऑप्शन बी, पत्नी। ठीक है, ऑप्शन बी करेंगे, पत्नी। हमें तो कविता के अनुसार वो देना है ना जवाब, गाने के अनुसार नहीं देना। ठीक है, आगे देखिए। बादल राग कविता के आधार पर असत्य कथन छाटी, ऐसे भी बना के प्रश्न आ सकते हैं भाई। बादल राग कविता अब जिसने पढ़ी होगी वही इसका आंसर कर पाएगा। तो ऑप्शन देखिए, कविताओं में बादलों को जीवन का समुद्र कहा गया है, ये ठीक है। अगला है, कविता में बादलों को क्रांति का वीर कहा गया है, ये भी ठीक है।
अगला है बाढ़ का प्रभाव हमेशा पंकज पर ही होता है। ये क्या बात है भाई, ऐसा कुछ तो नहीं है शायद कविता में। अगला है बादल की युद्ध रूपी नौका आकांक्षाओं रूपी हथियारों से भरी हुई है, तो ये भी सही है। तो ये कुछ अलग है पंकज वाला, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी कर लेंगे भाई, ये असत्य है, ये नहीं कि तो है ही नहीं उसके में कविता में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है वानरों का समूह किसका प्रलाप सुनकर बेचैन हो गया, ठीक है। किसका प्रलाप सुन के, राम जी का, यानी ऑप्शन ए कर लेंगे। अगला है निक्कर शब्द का क्या अर्थ है। अब ये वो निक्कर नहीं है जो पहनने वाली होती है, ठीक है, तुम्हें कविता के बेस पे बताना है, ठीक है। निक्कर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो बताओ। समूह, ठीक है, क्या होता है, समूह, ऑप्शन डी कर लेंगे। अगला है 27 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवितावली में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ब्रज भाषा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ ना भाई, वो तो रट लिया करो। अगला है लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुनकर वह राम से भयभीत होकर रावण किसके पास गया। कितना घुमा फिरा के पूछा है भाई, कितना घुमाया फिराया, कितना चीजें जो है तो आपको सोचनी पड़ेगी भाई। लक्ष्मण के ठीक होने पर समाचार सुनकर राम से भयभीत होकर रावण किसके पास गया, ठीक है। तो किसके पास गया, कुंभकर्ण के पास, ठीक है। किसके पास गया, कुंभकर्ण के पास, ऑप्शन सी कर लेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी जी का जन्म कब हुआ, तो कब हुआ, 1896 ईस्वी में, ठीक है। अगला है, थोड़ा जल्दी करवा देते हैं भाई, रुबाइयों में किस रस का प्रयोग हुआ है, तो किस रस का प्रयोग हुआ है, वात्सल्य रस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है रक्षाबंधन की सुबह आसमान में गगन की कैसी घटा छाई हुई है, तो ये बताओ। काली काली, गीली गीली, हल्की हल्की, भीनी भीनी, तो हल्की हल्की, ठीक है, ऑप्शन सी कर लेंगे। आगे देखिए, रुबैया कविता के आधार पर बताइए कि दीपावली के पर्व पर घर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये बात ध्यान रखना, ये देखना भाई सत्य है पूछा है या नहीं पूछा है, वरना गलती हो जाएगी दोस्त। तो इसमें बताओ, घर लिपे पुते हैं, ठीक है, अच्छा, घर गिल्ले सूखे हैं, घर सजे धरे हैं, घर साफ सुथरे हैं। तो देखो घर लिपे पुते भी थे, ठीक है, सजे धजे भी थे, साफ सुथरे भी रहेंगे भाई, ठीक है, दीपावली पे तो। लेकिन गिल्ले सूखे भाई कोई होली थोड़ा ना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर तुम्हारे सामने है। अगला है लुटते रहने से जरा भी क्या कम नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रेडिक्टेड, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, लुटते रहने से जरा भी क्या कम नहीं होती, तो क्या नहीं होती, रसधारा, ठीक है, कितनी ही बहती रहो, ठीक है, कम नहीं होती। अगला है कोई अंधड़ कहीं से आया, पंक्ति में अंधड़ का क्या अर्थ है, ठीक है, अंधड़ का आपको अर्थ बताना है। तो देखिए धूल भरी आंधी, भावों की आंधी, तूफान, कठिनाइयाँ, तो आपको लगेगा भाई अंधड़ तो यही होता है, तूफान वगैरह, ठीक है। लेकिन कविताओं के बेस पे आंसर करना, बस एक चीज ध्यान रखना, अपनी तरफ से मत करने लग जाना, कविताओं के बेस पे आंसर करना है। तो इसमें क्या होगा, भावों की आंधी। आगे चलते हैं, उमाशंकर जोशी मूलतः किस भाषा के कवि हैं। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है भाई, कोई भी कवि का नाम दे देंगे, ये किस भाषा के हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सारे पक्के करने हैं, गुजराती, ठीक है। आगे चलते हैं, बुगलों के पंखों द्वारा क्या चुराने की बात कही गई है, तो आंखें, यानी ऑप्शन सी कर लेंगे, आंख, ठीक है। अगला है भगतिन कहाँ की रहने वाली थी। ये क्वेश्चन आया था पिछले बार शायद, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था पिछले बार, ऑप्शन बी कर लेंगे। अगला है कितने वर्ष की अवस्था में भगतिन का विवाह कर दिया गया। अब एक मैंने जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा था, वो विवाह और गोने में कितना अंतर है, ठीक है। तो वैसे भी आ सकता है, वरना अगर सिंपल आया, ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है। तो मैं तुम्हारी तैयारी दोनों तरीके से करवाता हूँ भाई, सिंपल पेपर की भी करवाता हूँ और हार्ड पेपर की भी करवाता हूँ, इससे तो अलग आएगा नहीं, ठीक है। या तो भाई पेपर जो है नॉर्मल सिंपल रहेगा या फिर थोड़ा हार्ड हो सकता है, तो दोनों तरीके से तैयारी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक वीडियो आ रही है हमारी फाइनल वीडियो जो होती है हर पेपर के लिए, जिसमें पीडीएफ देते हैं आपको, तो पीडीएफ वाली भी आ जाएगी, शायद 21 या 22 को आ जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, तो कितने साल की थी बताओ भाई विवाह के समय, और उस क्वेश्चन का भी आंसर दे देते हैं हम लोग जो उसमें मैंने पूछा था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है भाई, देख लो, ये वाली वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो है मैंने डिस्कस किए थे, ठीक है। हिंदी के पेपर की एक पेपर डिस्कस किया था, बल्कि इतना इंपॉर्टेंट पेपर है ना दोस्त, इतना इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से पक्का छपेंगे। तो ये वीडियो देख लेना भाई जिसने नहीं देखी है, और ये वीडियो देख लो आज वाली, ठीक है। तो ये मान के चलो पासिंग तो तुम्हारी हो गई भाई, ठीक है। अब एक नेक्स्ट और आ जाएगी टॉपर सीरीज के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, कितने वर्ष की आयु में जो है हुआ था, 5 वर्ष की आयु में, और गोना हुआ 9 वर्ष में,
तो मैंने पूछा था अंतर, तो 9 - 5 4 साल, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 वर्ष होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं। लेखिका ने भगतिन का नामकरण क्या देखकर किया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे भी अपने पुराने दिनों की याद आ गई जब हम भी 12th क्लास में थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंठी माला, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मुझे याद है हमारे एग्जाम में आया था यार, ठीक है। जितनी मेरी मेमोरी कह रही है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन लग रहा है भाई ऐसा क्वेश्चन था हमारे, तभी तो मुझे याद आया, ठीक है। अगला है, जिठोत शब्द का क्या अर्थ है, तो हो जाएगा जिठोत मतलब जेठ का बेटा। अगला है, फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मुझे पता चल जाता है भाई क्वेश्चन पढ़ते ही कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हो जाएगा संयमी, ठीक है। क्या हो जाएगा, संयमी। चूर्ण बेचने वाले को महानुभाव किस नाम से पुकारते थे, ये भी हमने आपको उसमें करवा दिया था। यानी कि इसका मतलब समझे तुम कि भाई ऐसे ही पेपर क्वेश्चंस लेके नहीं आता भाई, सारे इंपॉर्टेंट लेके आता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, भगत जी, ठीक है। आगे चलते हैं। लेखक के अनुसार बाजारूपन बढ़ाने का अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई बाजारूपन बढ़ाने का क्या अर्थ है। तो इसमें हो जाएगा, देखिए, मोल भाव करना, अधिक सामान खरीदना, आपसी विश्वास बढ़ाना, कपट बढ़ाना। तो कपट बढ़ाना, क्या हो जाएगा, कपट बढ़ाना, या फिर अधिक सामान खरीदना होगा, बताओ कमेंट करके। इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक आध तुमसे भी पूछते हैं, 40 क्वेश्चन करवा दिए अब तक मैंने, एक तुमसे भी पूछ लेते हैं अब, ठीक है। इसका आंसर सब लोग कमेंट करेंगे। मैंने 2 ऑप्शन बता दिए, ठीक है, लाइफ लाइन दे दी तुम्हें 50-50, ठीक है। अब इन दोनों में से बता दो, जो जीतेगा भाई उसको क्या मिलेगा, उसको भाई उसका पेपर 1 नंबर का हो जाएगा। आगे चलते हैं। बाजार दर्शन पाठ गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, निबंध, निबंध है भाई वो, ठीक है। अगला है, काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक ने कितने वर्ष पुरानी घटना का उल्लेख किया है, तो 50 से ज़्यादा बरस पुरानी, यानी 50 सालों से ज़्यादा। आगे देखिए, लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते हैं, गंगा मैया की, ऑप्शन डी। अगला है, काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक में बचपन में ही कैसे संस्कार थे, तो आर्य समाजी, ऑप्शन बी कर लेंगे। इसके बाद आगे देखिए, ये आया ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। कथन कारण है, कथन है, जीजी अक्सर महात्मा गांधी महाराज की निंदा करने लगी थी। जीजी अक्सर महात्मा गांधी महाराज की निंदा करने लगती थी, तो देखिए ये तो नहीं था, शायद वो उनकी प्रशंसा करती थी, तो ये गलत होगा शायद। और कारण है, जीजी का बेटा उनके आंदोलन में शहीद हो गया था, तो दोनों ही गलत हैं भाई, ठीक है। आगे देखिए, लट्टन पहलवान ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया था। अब मैं ये क्वेश्चन घुमा के लेके आया हूँ, यही सेम क्वेश्चन मैंने उस पेपर में भी करवाया था, वो अलग क्वेश्चन था, लेकिन जो है क्वेश्चन एक ही है चीज़, ठीक है, बस पूछने का तरीका अलग है। उसमें जो क्वेश्चन था वो आंसर था, इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें मैंने पूछा था कि लुट्टन सिंह ने जो है श्यामनगर के दंगल में किस पहलवान को हराया था। यहाँ पूछ लिया कि लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया था, तो इसका आंसर श्यामनगर हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो, घुमा फिरा के आ सकते हैं। आगे चलते हैं। लुट्टन पहलवान के कितने पुत्र थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2। अगला है, राजा साहब ने लुट्टन को कितने रुपए का नोट देकर कहा कि वह मेला देखकर घर चला जाए, 10 रुपए का नोट। अगला है, पेचक शब्द का क्या अर्थ है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, एक बार आ गया था पेपर में, बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आ गए थे, ठीक है। ऑप्शन में शायद पेचकस भी दे रखा था, कई तो पेचकस लगा के आ गए, ठीक है। मतलब भाई यार कविता पढ़ी है, मतलब ठीक है, पेचकस है किसी कविता में तुम्हारे, तो सोचते नहीं है स्टूडेंट बिल्कुल भी, कई सोचे अच्छा पेचक पेचकस होगा, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हें सोचना है थोड़ा सा, ठीक है। तो पेचक क्या होता है, उल्लू को बोलते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। अगला है, शीर्ष के फूल गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है, ठीक है। तो किस विधा की है, ललित निबंध, क्या हो जाएगा, ललित निबंध। अगला देखिए, राजा दुष्यंत शकुंतला के चित्र में कौन सा पुष्प उनके कानों में लगाना भूल गए थे। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, अब तक आया नहीं है कभी, लेकिन मुझे लग रहा है भाई अब थोड़े अजीब से क्वेश्चंस भी आते हैं, नए क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आ सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। तो किसका, शीर्ष का फूल। अगला है, लेखक के अनुसार कवि बनने के लिए क्या आवश्यक है, बहुत बार आया है भाई ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताओ क्या करने के, फक्कड़, ठीक है, फक्कड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है, लेखक ने किस भारतीय नेता को अवधूत कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसको, महात्मा गांधी जी को। अगला है, आधुनिक समय में समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो किसको मानता है, श्रम विभाजन को। अगला है, पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किस प्रमुख कारण बनी हुई है,
तो किसका बनी हुई है? बेरोजगारी का। किसका? बेरोजगारी का। अगला है लेखक के अनुसार मनुष्य की क्षमता कितनी बातों पर निर्भर करती है? 3 बातों पर। कितनी पर निर्भर करती है? 3 बातों पर। और वो 3 बातें क्या हैं ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। आगे है अंबेडकर ने भाईचारे के वास्तविक रूप को किसके मिश्रण की भांति बताया है? तो दूध और पानी। जैसे दूध में पानी मिला होता है ना, ऐसे ही लोग रहते हैं मिलके, भाईचारे। ठीक है। अगला है हिंदी नेट पत्रकारिता की शुरुआत किस पोर्टल से हुई? तो देख रहे हो 100 क्वेश्चन लेके आए, उसमें कविताओं के भी क्वेश्चन है, पहली किताब, दूसरी किताब, ग्रामर, सब है भाई इसके अंदर। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। अब मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। ठीक है, वरना जो क्वेश्चंस आएंगे उनका पैटर्न भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तुम भी पढ़ लेना यार। देखो अब मैं भी भगवान नहीं हूं, मैं अपनी तरफ से जो है पूरी मेहनत करके जो बार बार रिपीट हो रहे थे वो सारे उठा के ले आया पिछले सालों के। ठीक है, अब हो सकता है मैं, देखिए, कभी किसी को गलत गाइड नहीं करता कि भाई बिल्कुल तू सिर्फ ये वीडियो देख ले, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो देखो अलग हो जाता है, लेकिन हाँ इतना मैं तुम्हें जरूर कह सकता हूं कि भाई ये वीडियो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तुम्हें चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो इसमें देखिए अगला, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत किस पोर्टल से हुई? तो वेब दुनिया। नीचे एक क्वेश्चन और है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगा था? ये भी कई बार क्वेश्चन मैंने देखने को मिला, आया हुआ है। तो कहाँ लगा था? गोवा में। अगला है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब आरंभ हुआ? ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि भाई इंटरनेट कब आरंभ हुआ, पहला दौर कब हुआ? तो 1993। अगला है, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी पत्रकार क्या कहलाता है? पत्रकार कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के। बड़ा क्वेश्चन आ सकता है पत्रकारों पे। ठीक है, तो उन तीनों के बारे में थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखने की भी प्रैक्टिस कर लो, मतलब लाइनें याद कर लो। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर छोटे, देखो अब कैसे आ सकते हैं कि भाई जो संगठन के लिए काम करने वाला नियमित वेतन भोगी, यानी जिसको रेगुलर जो है यहाँ पर पैसे मिलते हैं, तो वो होता है पूर्णकालिक। अगला है, किसे अखबार की आवाज माना जाता है? तो किसे माना जाता है? संपादकीय। ठीक है। अगला है, सफल साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता को कौन सा गुण होना चाहिए? मतलब इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेते हैं ना जो, उनके पास कह रहा है, तो उनके पास कौन सा गुण होना चाहिए भाई? संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस, ये सभी। तो ये सभी होनी चाहिए। जिसमें ये सभी, ये दोनों, सारे, ऑल ऑफ द अबो ऐसा मिलेगा उसमें 90%। ठीक है, 1-2% की तो मैं कहता नहीं, 90% वही आंसर होता है। अगला है, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लिखा गया लेखन कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, बहुत बार। तो क्या कहलाता है? विशेष लेखन। क्वेश्चन आ सकता है विशेष लेखन से क्या अभिप्राय है, बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला है, बीट रिपोर्टिंग क्या है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर भी तुम बताओ। ठीक है, बीच में 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा। देखो अब 100 करवा रहा हूं ना, तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो तुम्हें भी पूछूंगा ना। तो एक पहले पूछा था, एक ये पूछा भाई, इनके आंसर करना है भाई। ठीक है, आंसर कर देना। वो पूछता हूं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं चाहता हूं तुम याद करो, उन पे जोर दो थोड़ा सा। अगला है, न्यूज पेज से आप क्या समझते हैं? ये भी कई बार आ जाता है, ज्यादा नहीं आया लेकिन आने के चांस हैं इसके। तो क्या होता है? अन्य खबर से जोड़कर लेखन करना। इसके बाद हम आगे चलते, कहानी का संबंध जुड़ता है। तो कहानी का संबंध किससे जुड़ता है ये तुम्हें बताना है भाई, लेखक से, पाठक से, दोनों से, निर्देशक से? तो दोनों से। ठीक है, लेखक से भी, पाठक से भी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, बिना नाट्य रूपांतरण किए गई कहानी के संबंध में क्या संभव नहीं है? ध्यान से सुनना, नहीं लगा दिया तो अभिनय। क्या होता है? अभिनय। इसके बाद अगला है, कहानी का नाट्य में रूपांतरण करते वक्त आने वाली समस्या है? तो मानसिक द्वंद्व। ऑप्शन सी कर लेंगे। अगला है, फिल्म की तरह रेडियो में गुंजाइश नहीं होती। किस चीज की गुंजाइश नहीं होती? एक्शन की। भाई रेडियो में थोड़ा ना एक्शन होगा, फिल्म में ही दिखता है एक्शन। तो समझे इस क्वेश्चन को? भाई एक्शन कहाँ दिखेगा? तुम भाई फिल्म देखते हो तो उसमें तो एक्शन दिखता है, रेडियो में तो सुनती हैं चीजें, दिखती थोड़ी ना है, तो एक्शन नहीं दिखता। गीत संगीत दिख जाता है, आवाज दिख जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, सामान्यतः रेडियो नाटक की अवधि होती है। ये क्वेश्चन भी भाई बहुत बार आया, बहुत बार। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूं, वो तो पक्का कर लेना। तो इसमें क्या हो जाएगा? 15 से 30 मिनट। अगला है, कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर और सुगढ़ ढंग से अभिव्यक्त करने की चुनौती को हम क्या कहते हैं ये बताना। तो अप्रत्याशित विषयों पर लेखन करना। अगला है, किसी भी तरह के लेखन का बुनियादी नियम है? तो सुशब्दता, यानी कि उसको अच्छे से लिखना। कोई भी लेखन करेंगे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे? अच्छे से लिखेंगे चीजों को। ठीक है। अगला है, कुटेव शब्द का क्या अर्थ है? देखो सारे आ रहे हैं भाई, इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा? बुरी लत। आगे देखिए, भारत में कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता करने वाली पहली साइट मानी जाती है।
ये क्वेश्चन जो है कई बार आया है, रेडिफ क्या हो जाएगा, रेडिफ। अगला है भारत में पहला छापाखाना कब लगा, सन 1556 में। कब लगा, 56 में। रेडियो के प्रसारणकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। अब देखो ध्यान से सुनो, रेडियो के प्रसारणकर्ता यानी कि जो रेडियो लोग चलाते हैं भाई, जो मतलब आगे से जो रेडियो का चलाते हैं काम, ठीक है, जो डिपार्टमेंट है, उनके लिए क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, घटना का विवरण देना। अब भाई वो तो बता सकते हैं घटना क्या हुई, वो तो बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। श्रोताओं को आनंदित करना, ये भी कर देंगे। श्रोताओं को कार्यक्रम से जोड़े रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती है भाई, कि भाई लोग जुड़े रहें, ठीक है। वरना कई तो जैसे रेडियो चलाया, कुछ पसंद नहीं आ रहा, रेडियो बंद कर देते हैं, तो उनको जोड़ के रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग। अगला है विभिन्न जनसंचार माध्यमों में अंतर का प्रमुख कारण क्या है। ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, ध्यान से इसका आंसर याद कर लो, एक लेखन शैली, ठीक है, ये जो है अंतर है। अगला है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1936 में। आगे है किन दो स्वरों के मेल से अर बनता है। तो अभी ग्रामर शुरू हो गई, तो किससे बनता है, ए प्लस री, ए प्लस री, तो इसमें हो जाएगा ए और बी, मतलब ए और बी दोनों, ठीक है। अगला है अन्वय शब्द का संधि विच्छेद। ऐसे संधि विच्छेद आ सकते हैं, मनोरथ के, आशीष का संधि विच्छेद करो, ठीक है, आकाश का करो, उसका परोपकार का करो, ऐसे संधि विच्छेद आएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लो इनकी। तो अन्वय का पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनु प्लस ए, ठीक है, यानी ऑप्शन बी कर लेंगे, अनु प्लस ए, ऑप्शन बी। अगला है दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद, इंपोर्टेंट है भाई ये तो, दिग्गज, तो इसमें हो जाएगा दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, ऑप्शन डी। अगला है अध्याय शब्द का संधि किस संधि का उदाहरण है। ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, या तो संधि विच्छेद आएगा या ऐसे आएगा, ठीक है, कि भाई संधि दे देंगे कोई शब्द, उसमें कौन सी संधि है। और देखो संधि का बड़ा प्रश्न आएगा, तो मैंने आपको बताया भी था, अयादी संधि पक्का कर लो, एक गुण संधि पक्का कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। तो अध्याय में कौन सी संधि है भाई, अध्याय बताओ, मुझे लग रही है यण संधि, ठीक है, कौन सी है, यण संधि। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन, तो कौन सा है, संस्कार, ऊपर व्यंजन भी लगा हुआ है, संस्कार। अगला है नायिका शब्द में कौन सी संधि, नायिका, इसमें अयादी, कौन सी है, अयादी। अगला है 89 का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, एक दंत शब्द में कौन सा समास है। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका, एक दंत, ठीक है, बहुब्रीहि समास। अगला है किस समास के समस्त पद में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, तो किस में हो जाता है, तत्पुरुष समास में। अगला है यथो योग्य, यथा योग्य शब्द में कौन सा समास है। एक तो मैं पूछ लूं यथा संभव में कौन सा है, तो वो तुम कमेंट करके बताओ, इसका मैं बता देता हूं, यथा योग्य में है अव्ययभाव समास। अगला है पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है, पुस्तक के लिए आल्य, पुस्तकालय, संप्रदान तत्पुरुष के लिए। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। अब ये थोड़े ध्यान से करना, देखो पहला है आपकी सहायतार्थ मैं उपस्थित हूँ, मैं उपस्थित हूँ आपकी सहायतार्थ, मैं आपके सहायतार्थ उपस्थित हूँ मैं आपके सहायतार्थ। मतलब कोई ये कह रहा है किसी इंसान को कि भाई मैं आपकी सहायता के लिए हूँ, मैं हूँ ना आपकी हेल्प के लिए। जैसे तुम बोलते हो किसी को भाई मैं हूँ ना आपकी हेल्प के लिए, तो उसको हिंदी में लिख रखा है, तो कैसे बोलेंगे भाई, मैं आपकी सहायतार्थ उपस्थित हूँ, ठीक है, ऐसे बोलेंगे इसको, ये वाला कर लेंगे, मैं आपकी सहायतार्थ उपस्थित हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, मैं आपकी हेल्प के लिए उपस्थित हूँ। ध्यान से करने पड़ेंगे भाई, इनमें मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, सच बता रहा हूँ। अगला है सबसे नमस्ते करो, ठीक है, सबसे नमस्ते करो, सही लग रहा है। अगला है सबको नमस्ते करो। अगला है उसे पढ़ने की आदत नहीं है। और अगला है मैंने ये खबर एक लड़के से सुनी। तो सही कौन सा है, गलत, गलत बताना है इसमें भाई। अब देखो भाई इसमें क्या बताना है, गलत बताना है भाई, समझ गए। अब यही तो चीज़ें हैं, अब भाई आपको देखना पड़ेगा सही पूछा है गलत। अगर सही पूछते तो कौन सा सही है भाई, ये सारे ही सही लग रहे हैं मुझको। भाई सबको नमस्ते करो, उसे पढ़ने की आदत नहीं है, मैंने ये खबर एक लड़के से सुनी, सही लग रहा है। लेकिन सबसे नमस्ते करो, ठीक है, सबसे नमस्ते करो ऐसे नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं, सबको नमस्ते करो, ये बोलते हैं ना भाई। अब देखो बोलने को हम ये भी बोल देते हैं दोस्त, अब तुम्हें ये लग रहा होगा भाई बोलने को तो ये भी बोल देते हैं, सबसे नमस्ते करो, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम गलत फलत कैसे भी बोल देते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन ये हिंदी है भाई, हिंदी पढ़ा इसलिए रहे हैं कि बिल्कुल सही क्या चीज़ होती है, ठीक है, तो वो हमें बतानी पड़ेगी, वरना बोलने को तो हम पता नहीं कैसे बोल देते हैं। अब जैसे बोलना हो हम ऐसे बोल देते हैं भाई सब्जी ले आओ एक, ठीक है, तो मेरी मम्मी कह देती है एक सब्जी ले आ, ठीक है। कई बार ये भी बोल देते होंगे जा एक सब्जी ले आ, लेकिन हमें तो हिंदी के हिसाब से आंसर करना है कि क्या सही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा,
सबसे नमस्ते करो, ये अशुद्ध है और सारे ठीक हैं। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, शुद्ध छांटना है भाई अगले में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैं एक सज्जन व्यक्ति से मिला, एक सज्जन व्यक्ति से मैं मिला, ये तो नहीं होगा भाई। मैं एक सज्जन से मिला, ये हो सकता है सी वाला। सज्जन व्यक्ति से मैं मिला, डी भी नहीं होगा। मुझे जहां तक लग रहा है ए और सी में से होगा। मैं एक सज्जन व्यक्ति से मिला, एक सज्जन व्यक्ति से मैं मिला, ये नहीं होगा। मैं एक सज्जन से मिला, तो देखिए सज्जन व्यक्ति, सज्जन हम उसको ही बोलते हैं व्यक्ति के बारे में ही, तो इसमें क्या कर लेंगे, डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं मैं एक सज्जन से मिला, यानी ऑप्शन कौन सा कर लेंगे, सी होगा, ठीक है। अगला है, ये भी अशुद्ध छांटना है। उसने गाने का रियाज किया, यानी प्रैक्टिस की। आप जल्दी आ जाना, मैंने उसे पहचाना नहीं, बच्चों से गुस्सा मत करो, ये इसमें से अशुद्ध छांटना है। तो बच्चों से गुस्सा मत करो, ये अशुद्ध लग रहा है थोड़ा सा। देखिए पहला क्या है, उसने गाने का रियाज किया, भाई सही बात है, उसने गाने की प्रैक्टिस करी, सही है। अगला है आप जल्दी आ जाना, ऐसे ही तो बोलते हो हम किसी को। अब कोई जाता है तुम्हारे घर से तो तुम क्या बोलते हो, भाई जल्दी आ जाना, ठीक है। अगला है मैंने उसे पहचाना नहीं, ऐसे बोलते हैं जब हम किसी को पहचानते नहीं कि यार मैंने तो उसे पहचाना नहीं, ठीक है। तो ये तीनों सही हैं। अब एक बचा है वो गलत हो जाएगा, बच्चों से गुस्सा मत करो, ठीक है। क्या हो सकता है, अब सही क्या होगा वो भी बता देता हूँ, बच्चों पर गुस्सा मत करो, ठीक है, ये सही होगा इसका। तो अशुद्ध छांटना था तो ये हो जाएगा। अगला है पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें अलंकार बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, उपमा हो जाएगा। अगला है चल मेरे नाविक धीरे धीरे, ठीक है, चल मेरे नाविक धीरे धीरे, तो इसमें पुनरुक्ति हो रही है भाई, ठीक है, तो पुनरुक्ति हो जाएगा। अगला है किस अलंकार में मनु मनु जानो जनु इन चीजों का होता है, तो उत्प्रेक्षा में होता है, आपको पता है इंपॉर्टेंट अलंकार है ये। अगला है चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है भाई। चरण कमल बंदो हरिराई रूपक अलंकार है भाई। और यहाँ पर तेरी तैयारी अच्छी हो गई क्योंकि 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं भाई। इसमें कौन सा अलंकार हो गया रूपक अलंकार हो गया, इसमें हो गया मेरे हिसाब से अनुप्रास, पूरी लय बन गई एक, ठीक है। तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट। जो यहाँ तक वीडियो देख रहा हो, ठीक है, वो स्टूडेंट ये मान के चले कि भाई उसकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। अगर उसने इन क्वेश्चंस को पक्का कर लिया, अब नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, उसमें तुम्हें पीडीएफ दे देंगे, लास्ट वीडियो जो हमारी होती है हर पेपर के लिए, ठीक है। और उसमें तुम कहोगे तो तुम्हें पीडीएफ भी दे दूंगा, एक और जो मेरे पास सेट रखा है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन है, ठीक है। आधे तो उसमें से इसमें से ही है, लेकिन फिर भी 30-40 क्वेश्चन हो सकता है और भी नए हों, ठीक है। तुम कहोगे तो वो दे दूंगा मैं उसमें, ठीक है। वरना ये वीडियो देख ली तो तुम्हारी एमसीक्यू की अच्छी तैयारी हो गई है। मैं भगवान से भी यही दुआ करूंगा भाई आ जाने चाहिए अब तो कम से कम, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत से बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखी है। और इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत अलग भी होंगे तो थोड़ा दिमाग लगाना कर दोगे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।